दोस्तों इनके पापा और मम्मी आए हैं तो ये नाटक करके दिखा रही हैं कि मैं ज़्यादा खाना वाना बना रही हूँ। ये तो सारा घर का खाना मैं ही बनाता हूँ। जब मम्मी जी पापा जी आते हैं तो कौन बनाता है? पापा जी से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये वाली किताब है, भगवद गीता है। ए पार्थसारथी ने इसको लिखा है। इसमें कितने पेजेस होंगे पापा जी? ये बोल रहा है महंगा जूता है, कंफर्टेबल है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। मैं केवल कह रहा था। नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। मैं अनिकेत यादव और ये हमारे शुभम जी। हम दोनों आशीष सर के लमसम 9 साल से काम कर रहे हैं दीप नॉलेज में। मैं 9 साल से नहीं कर रहा हूँ, मैं 3 साल से कर रहा हूँ। अभी हम एक बना रहे हैं वीडियो, जर्नी ऑफ सोल का वीडियो है, जिसमें पिछले जन्म की एक लड़की है, पैरों में दर्द हो रही थी पिछले जन्म से कारण। इसी जन्म में डॉक्टर को दिखाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था इसके, तब इसने लाइफ रेगुलेशन कराया तो उसमें समझ में इसको आया है। दोस्तों मैं काम कर रहा हूँ क्लैरिटी की 13 नंबर की वीडियो पे, जिसका नाम है एवरीथिंग सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट वाज अ प्रोटोटाइप। ये हमारी DK ब्रेन्स वेबसाइट पे है, जिसमें आप WBX बिजनेस की सीरीज में जाकर के देख सकते हैं, जिसकी पहली 10 वीडियोस फ्री हैं। उसके बाद की वीडियोस आपको लर्न और ग्रो में मिल जाएंगी। देखिए सुबह उठा था, ट्यूशन पढ़ा, फिर नाना जी के पास बैठा था। दोस्तों आज मेरे 2 काम हैं, मेन काम। ये हमारी बिटिया रानी परसों हमारे साथ लड़ाई कर रही थी तो उन्होंने हमारा शर्ट फाड़ दिया। मतलब उस तरह से लड़ाई नहीं कर रही थी, मारपीट वाला। तो आज ये रफ़ू कराना है, तो या तो मैं जाके रफ़ू कराऊं, या अनिकेत या शुभम या सीधे गरिमा को ही भेजते हैं। जो फाड़ा है वही रफ़ू करवाएगा। और मेरा डीप वर्क का ऑलमोस्ट पूरी किताब ख़त्म हो चुकी है पढ़ के, लेकिन मैंने इसको बीच से शुरू किया था। तो एक चैप्टर था वो इंटरेस्टिंग था, वहाँ से शुरू किया था। अब शुरू का पार्ट शुरू करेंगे और फिर देखते हैं। नाना जी और दादी जी आए हैं, उनसे मिल के आते हैं क्या कर रहे हैं वो। दोस्तों इनके पापा और मम्मी आए हैं तो ये नाटक करके दिखा रही हैं कि मैं ज़्यादा खाना वाना बना रही हूँ। ये तो सारा घर का खाना मैं ही बनाता हूँ। जब मम्मी जी पापा जी आते हैं तो कौन बनाता है? तब भी मैं बनाता हूँ। ये बोल रही है कल जब सब चले जाए तब बनवा लो भैया जी से। हाँ सही कह रही है भैया। अच्छा बताओ वैभव, जब घर में कोई आता नहीं है, रोज़ खाना कौन बनाता है? मैं बनाता हूँ कि मम्मी बनाती है? कैमरा कौन पकड़ेगा अगर आप खाना बनाओगे? मैं बनाता हूँ कि मम्मी बनाती है? नहीं, दिन भर दिखाना होता है। क्या? श्रीमती माता जी बनाते हैं। इसको घर से निकालो तुम। आइए। देखिए दोस्तों, दरवाजे के बाहर एक भूत खड़ा है। अब ये जो घंटी बजा के आया पापा, ये कौन आएगा? आइए खाना खा लीजिए। दोस्तों देखिए हमारे घर में अभी मेहमान आई हैं। क्यों घूमने नया कपड़ा पहन के? नया ड्रेस क्यों पहन? मम्मी जो आपने दिया था कुर्ता, कि नया ड्रेस क्यों पहनी हो तुम? नानी ने दिया था तो उनको दिखाना था। ये कपड़े पहनकर ना बर्तन मांज लीजिए। अब तुम बर्तन मांजो जाके नए कपड़े पहन के। दोस्तों बात बहुत छोटी सी लगेगी, लेकिन एक है बहुत गहरी बात। गहराई के बारे में ही गहरी बात है। मान लीजिए आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत अमीर बनना चाहते हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं। कोशिश की, मेहनत की और पा गए, किस्मत से मेहनत से पा गए। लेकिन उस प्रोसेस में आप दौड़ना सीख लेते हैं, भागना सीख लेते हैं, परेशान होना सीख लेते हैं, तो क्या होगा? 2 चीज़ें होंगी। आपके पास ढेर सारा टाइम होगा और आपके पास ढेर सारा पैसा होगा। लेकिन एक चीज़ और होगी, आपको आदत पड़ जाएगी परेशान होने की। जैसे किसी इंसान को हर रोज़ सिगरेट पीने की या शराब की आदत पड़ जाती है, ऐसे ही आपको भी पैसा कमाते कमाते अपनी लाइफ में परेशान होने की आदत पड़ जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेहनत मत करिए, सक्सेसफुल मत होइए। मैंने अपनी ज़िंदगी में पाया कि ये 2 अलग अलग रास्तों को आपको एक साथ चलना पड़ेगा। एक तो बाहर मेहनत करनी पड़ेगी और वहीं पर आपको अंदर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने गहराई में नहीं जाएंगे तब तक आपकी बाहर की सक्सेस आपके लिए एक श्राप ही बना रहेगा। क्या मतलब है गहराई का? आपकी और हमारी कंडीशन एक समुंदर की तरह है। जितना सरफेस पे रहते हैं ढेर सारी लहरें होती हैं, और जितना गहराई में जाते हैं उतना ही आपको अपने अंदर में सुकून दिखाई देगा। और समुंदर के अंदर में खजाना भी होता है। रोज़ 1 कदम आगे जाना है तो 2 कदम अंदर जाना है। यही है असली योग। पापा जी से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये वाली किताब है, भगवद गीता है। ए पार्थसारथी ने इसको लिखा है। इसमें कितने पेजेस होंगे पापा जी? 5 करोड़। तुम रहने दो, तुम बाहर हो, तुम पागल हो। 400 300 नहीं, पौने 400 पौने 400 कैमरे के सामने। हाँ क्या? 1000। ये है
जो नंबर ऑफ पेजेस है 1078। बेटा तुक्का मारने वाले कभी जीतते नहीं है। ये केवल संभाल के रखने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं है, नहीं तो बेचारी फट जाएगी। पीछे हमारी बिटिया रानी अपना व्लॉग एडिट कर रही हैं। ऑलमोस्ट 3 दिन हो गया इनके व्लॉग को। 3 दिन हुआ, 3 दिन से इन्होंने कोई व्लॉग नहीं डाला है। और इसके पीछे है वजह मन की अंदरूनी तूफ़ान, राइट? तूफ़ान ही है, सुनामी तूफ़ान जो भी कह लीजिए, हम सब के लाइफ में आता ही है। तो आज मैं, रिम्पी, पापा जी, हम सब मिल कर के जाएंगे हमारे वो जो खेत था, कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था, एक हमारा पुराना व्लॉग था जिसमें मैं बच्चों के साथ उस खेत पर गया था और हमने, याद है, डिस्टेंस नापा था, हमने शर्त लगाई थी कौन जीतेगा। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो देखिएगा, बहुत मज़ा आया था उस दिन। तो आज वहाँ जाएंगे। मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है दोस्तों कि अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं, मतलब चाहे आप 5 ही किलोमीटर ट्रैवल करें, बट बाहर निकलते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे थॉट्स और आइडियाज़ आते हैं, इवन ब्लॉग्स में। तो आज हम आपको लेके चलेंगे अपने साथ उसी खेत पर। तुम लोग चलोगे? ये कुर्सी दोस्तों मेरी है, VIP कुर्सी है। इस पर ये जब भी टाइम पाती है यहीं आकर के कब्जा करके बैठती है। और दोस्तों ये शर्ट देख रहे हैं आप लोग, ये मेरी यूजुअली बहुत अच्छी फेवरेट शर्ट है, मैंने ज़ूडियो से ख़रीदी थी। इसके बारे में कुछ बताएंगी हमारे सब्सक्राइबर्स को? कितने की थी बड़ा, अपन नहीं ले आऊंगी। नाना के पास लेदर के जूते हैं दोस्तों। पापा, हाँ पापा, मैं सोच रहा हूँ इनके लिए स्केचर्स के जूते खरीदूं। स्पोर्ट शूज़। हाँ पापा, स्पोर्ट्स शूज मेरे पास 2 हैं। कौन से? मोदी ने अपना मैं साथ लेके घूमूंगा। किस कंपनी के? मेन तो वो क्वेश्चन है। ये कंपनी चेक करता है। तभी कंफर्टेबिलिटी होती है उसमें ना। कैंपस तो फेक है। एक तो कैंपस का ही है और एक उसका है नाइक का। तो आप पहनते क्यों नाइकी नहीं? ओरिजिनल। तो पहनते क्यों नहीं? नाइकी पहन के आना चाहिए था। जब मेरा 1200 रुपए जूते में काम चल रहा है, मैं क्यों पहनूं? ए लो, जो कैंपस के शूज आपको एक जला देनी चाहिए। कंफर्ट जो है ना, कंफर्ट पैसे से नहीं आता है। कंफर्ट पैसे से नहीं आता। कंफर्ट फील का आता है। हाँ हाँ। आपको अगर अच्छा लग रहा है, आपको फील अच्छा लग रहा है तो कंफर्ट है आपका। ये बोल रहा है महंगा जूता है, नहीं कंफर्टेबल है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। मैं केवल कह रहा था स्केचर्स ने अपना एक अलग ही रेंज निकाला है जिसमें कि जो बूढ़े हैं उनके घुटनों में दर्द करता है, तो उनके लिए कुशन शूज बनाए। दोनों के पास है स्केचर। मेरे पास कुछ नहीं फर्क पड़ता है कि उसमें घुटनों में कम दर्द हैप्पी ये होगा। तो कह रहा है। हाँ। उनको मैं तो इंडिया में आया, देख रहे हो सदर बाजार मेरठ में लोग आए, 9000 का जूता, 10,000 का जूता, ऐसे जूते कुछ है नहीं कहते 10,000 की कीमत। हाँ। अमन का देखा आपने, कितने पेड़ थे अमन के पास? तो बहुत सारे जूते लग और उनके मैंने कैलकुलेशन किया, 45,000 रुपए के जूते हैं उसके। 45,000। 1000 के जूते अमन के पास। तो हम लोग जा रहे हैं उसी वाले खेत पे जो मैंने आपको सुबह बताया था, पापा और मम्मी के साथ में। गरिमा भी चल रही है, टिम्पी, मम्मी और पापा, हम सब चल अगर रहे हैं। आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए। तुम्हारा भूत उतर चुका है वही वाला। सर तुम्हारा फ़ोन मेरे पास नहीं है डॉक्टर साहब। ले लिया है। दोस्तों डॉक्टर साहब हमेशा कहीं भी जाएंगे तो अपना फ़ोन मेरे पास भूल जाएंगी और उसके बाद मुझे डांट पड़ती है हमेशा कि फ़ोन क्यों नहीं लाए हो। ये देखिए हम लोग निकल गए हैं घर से। आप फर्स्ट टाइम जा रही हो वहाँ पे ना? बताओ, अपने घर की खेत नहीं देखा गरिमा ने। दोस्तों जिस खेत की मैं बात कर रहा था ये है सैदापुर में, और इसके जस्ट सामने एक बहुत सुंदर सा तालाब है और यहाँ पर भी हमारे एक पीपल के पेड़ भैया हैं। हाँ, इस रोड के सामने से इसकी बाउंड्री चालू होगी और यहाँ से एक रोड गांव की मेन रोड यही है। वो ये 84-85 फीट है, 85 फीट सड़क पे है और 500 अंदर है। ये खेत अनुज की ही मेहनत का फल है दोस्तों। यहाँ पर एक हमने पेड़ लगवाया था, किसी ने तोड़ के निकाल लिया, बल्कि एक तो वहाँ भी लगवाया था तुमने। वहाँ कटवा दिया था। अच्छा, यहीं तक हम रखे थे, हमने कहा यहीं से रखो इधर। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर गन्ने की फसल लगी हुई है, कितनी ऊंची ऊंची है और अभी तो आधी हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? अकेले अकेले खा रही हो बिस्किट तुम? हमको नहीं खिलाओगी? अरे तुम यहाँ हो? नमस्ते। बढ़िया चीज़ है वो, आपको हाथ लग गई बस। और चाहे वो महंगी सस्ती जो भी आपने ले ली। दोस्तों खेतों के बीच में से जो रोड निकलती है उसको चक रोड कहते हैं। ये वही चक रोड है जिसको बाद में चल के लोग इसको पक्का सीमेंटेड रोड बनाते हैं। तो अगर हम वो वाला आगे वाला खरीद चुके हैं, अगर ये लेते हैं तो वो टी टाइप का जुड़ जाएगा। आपने बताया नहीं अपने फ्रेंड्स को क्या नहीं बताया कि हम कहाँ आए हैं। दोस्तों हम लोग आए हैं सैदापुर, जहाँ पर हम लोगों ने अभी रिसेंटली अपने छोटे भाई के साथ में मिलकर एक खेत लिया है, ये वाला। और हमारे पापा मम्मी जो आए हैं उनको दिखाने के लिए
मैं यहाँ पर लाया हूँ। और वैसे भी शहरों में आजकल खेत देखने को कहाँ मिलते हैं। और जब हम आ रहे थे ना तो हमारे साथ एक पूंछ लग गई। मैं उस पूंछ को दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखिए हमारी पूंछ है। जहाँ कहीं भी जाते हैं तो दोस्तों हम वापस जा रहे हैं घर। पेड़े ले रहे हैं, टेस्ट करना है थोड़ा सा? हाँ थोड़ा सा टेस्ट कराइएगा इनको बिटिया को, खा के देखो। ये प्रशाला अच्छा है ना, यही ले लेते हैं। तो गाइज़ मैंने आधे से ज़्यादा वीडियो बना ली, आधे घंटे की पूरी वीडियो शूट हो चुकी है और पता चला कि माइक नहीं ऑन था। तो बड़े पापा मुझे कह रहे कि वापस से अंदर जाओ, फिर से शूट करके आओ। फिर फ़ोन पे लग गए आप बड़े पापा। चलो हम लोग भी परिक्रमा करके आते हैं। एक्चुअली क्या हुआ ना, ये जो माइक है मुझे लगा कि ये अपने आप ऑन हो जाएगा इसको ऑन करने से, बट वी आर सो सॉरी अबाउट इट। आई एम सो सॉरी अबाउट इट कि मेरी मंदबुद्धि इस चीज़ को समझ नहीं पाई कि ये माइक ऑन नहीं हुआ। और बड़ी मम्मी मेरा इंतज़ार कर रही हैं, मुझे बुला रही हैं। ओह वाओ, ये हमारे बुद्ध जी बैठे हुए हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। लेट्स गेट सम प्रसाद। यस सॉरी पकड़ लीजिए ज़रा बड़े आपा, ऑन है वो। तो गाइज़ जैसे कि आपने हमारी पुरानी वाली वीडियो देखी होगी, ये वही वाली जगह है जहाँ पे इन लोगों ने ज़बरदस्ती मेरे से भूत उतरवाने की एक्टिंग करवाई थी। और मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ गाइज़, वेरी ब्यूटीफुल। बड़ा आपा एक बार आप भी करके आइए ये चीज़ प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू टू गो देयर एंड मज़ा नहीं आया। बेचारे हमारे हनुमान जी शाम के टाइम आराम कर रहे हैं, आपने उनको जगा दिया। देखिए कितनी भरी हुई है बड़े पापा। हम लोग जब कॉलेज से आते थे ऐसे ही भरी होती थी बस। नहीं यार, डोंट टेल मी। बड़ी मम्मी नाना जी जब ऑफिस जाते थे तब भी ऐसी बस भरी रहती थी। बैठने की जगह नहीं मिलती थी। पीछे लटक लटक के जगह नहीं मिलती बैठने को। ऐसा तूने कोई नया तीर नहीं छोड़ा, हम छोड़ चुके हैं। हम पीछे लटक लटक के जाते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, जब मंदिर ऐसे उठाया है हाइट इसकी कि अगर आप सड़क से निकलते हो अपने व्हीकल से तो आपको हनुमान जी के डायरेक्ट दर्शन होते हैं वहाँ से। हाँ छोटी है वैसे। अरे कोई टेंशन नहीं है यार, मेरा लाओ दो लाओ दो लाओ दो। तुम सोची थी तुम साइड में बैठोगी, अब इस बार तुम बीच में बैठोगी। घर आ गए हैं। कैसा रहा, कैसा लगा? और हमारा एक नया प्लान बन गया कि हम लोग अपनी मिस्टर इडली जाएंगे। इसका मतलब और ब्लॉग कंटेंट मिलेगा? क्योंकि भैया आज मेरा कोई ब्लॉग नहीं बना तो मैंने कहा चलो कुछ तो मिल जाएगा। तो सब हम लोग वापस घर पे आ चुके हैं और अंधेरा दिख रहा है, मेरा चेहरा लाल लाल दिख रहा है। ट्रिपी वैभव को घर की जिम्मेदारी दी थी, बेच कर चला गया घर। घर बेच के चला गया। घर बेच के चला गया। ये नकली कैमरा चालू करके वैभव को परेशान करिए। साइड हटो।